नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है 1804 में, ऑप्शन बी 1799 में, ऑप्शन सी 1815 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1802 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1804 ईस्वी में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बना था। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शन है चाय, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी दाल, ऑप्शन डी बासमती चावल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बासमती चावल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपके ऑप्शन है बी थी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी रसीला गुजरात, ऑप्शन सी विदेशिया उत्तराखंड, ऑप्शन डी कृष्णपट्टनम केरल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विदेशिया उत्तराखंड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोहिकलियाई झरना किस प्रदेश में है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है असम में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी मणिपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मेघालय में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। आपके ऑप्शन अयप्पन, ऑप्शन बी मथुरप्पन, ऑप्शन सी कोटलिंगेश्वर, ऑप्शन डी अय्यनार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अयप्पन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है 2005 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2008 में, ऑप्शन डी 2011 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2006 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2006 ईस्वी में भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? आपके ऑप्शन है 51%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 99%। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 99%, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? आपके ऑप्शन है मध्यावधि उधार, ऑप्शन बी दीर्घावधि उधार, ऑप्शन सी अत्यंत दीर्घावधि उधार, ऑप्शन डी लघु अवधि उधार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दीर्घावधि उधार, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व ट्रेंच स्थित एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? भारत का सार्वजनिक खाता, ऑप्शन बी भारत का समेकित निधि, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री राहत निधि, ऑप्शन डी भारत के आकस्मिक निधि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत का सार्वजनिक खाता, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित में से मुद्रा मुद्रा में से किसमें है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसमें है? आपके ऑप्शन है भारतीय रुपए, ऑप्शन बी यूएस डॉलर, ऑप्शन सी यूरो, ऑप्शन डी जापानी येन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यूएस डॉलर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन सी नेशनल कैश कैश क्रॉप प्रोग्राम, ऑप्शन डी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है?
बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा प्राधिकरण कौन सा है? आपके ऑप्शन है CBDT, ऑप्शन बी CBIT, ऑप्शन सी CBEC, ऑप्शन डी CBED। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है CBEC, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन है CPI, ऑप्शन बी IIP, ऑप्शन सी BPI, सॉरी दोस्तों WPI, आप ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? आपके ऑप्शन है एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी सेवा कर, ऑप्शन डी बिक्री कर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है निगम कर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है सेवा कर, ऑप्शन बी एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन सी बिक्री कर, ऑप्शन डी आयकर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आयकर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर कोड आयकर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? आपके ऑप्शन है यातायात और यात्रा, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी हथकरघा, ऑप्शन डी मछली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यातायात और यात्रा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? आपके ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1955 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1948 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी? आपके ऑप्शन है 2004 में, ऑप्शन बी 2007 में, ऑप्शन सी 2009 में, ऑप्शन डी 2005 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2005 में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ? आपके ऑप्शन है 2008 में, ऑप्शन बी 2009 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2007 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2008 में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? आपके ऑप्शन है सेबी, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी RBI। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सेबी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? आपके ऑप्शन है EU, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी USA। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है EU, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? आपके ऑप्शन है कठोर बजट, ऑप्शन सी लिंग बजट, ऑप्शन सी सकल बजटीय समर्थन, ऑप्शन डी परिणाम बजट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कठोर बजट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फेमा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। FEMA के अंतर्गत बंद हुआ हवाला आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? आपके ऑप्शन है सूरत में, ऑप्शन बी इंदौर में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इंदौर में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रही है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा
कार्यान्वित की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ग्राम अनाज बैंक योजना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 30%, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं का 30% अनुपात होना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी वाणिज्य मंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वित्त मंत्री, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? बताइए साथियों, राइट आंसर। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 2002 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2007 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2005 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना 2005 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शन है जमे हुए झींगा, ऑप्शन बी जमे हुए क्रेब्स, ऑप्शन सी सेफलेलोपोड, ऑप्शन डी जमी हुई मछली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जमे हुए झींगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।